वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण हम करते हैं। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, पैसे लगाएं कि न लगाएं, इन तमाम पहलुओं को लेकर के होती है बातचीत। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, ये लगातार दूसरा मंगलवार ऐसा है जहां सब मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। और जो है सेकेंडरी मार्केट तो चल ही रहा है, प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा जो है शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। शौर्य, वाह क्या लिस्टिंग है कह सकते हैं। काफ़ी ऐसी उम्मीद नहीं थी जिस तरीके से ग्रे मार्केट को लेकर के शुरुआती दौर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। जी बिल्कुल, JNK इंडिया की अगर बात करें तो ये 50% के करीब लिस्ट होता हुआ नजर आया है। एग्जैक्टली 49.6% के प्रीमियम पर कंपनी NSE पर लिस्ट हुई है। उसके बाद प्राइस में और ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। 621 पर इशू लिस्ट हुआ था, 415 इसका प्राइस है और एक टाइम पे 700 के ऊपर भी प्राइस इसका पहुंच गया था ट्रेडिंग के टाइम। तो ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में शायद रिटेल निवेशकों को कंपनी के बारे में बिजनेस इतना समझ नहीं आ पाया कि B2B बिजनेस था, लेकिन QIB को बिजनेस में पोटेंशियल नजर आया था। उन्होंने उससे पैसा लगाया, ब्रोकर्स ने भी कहीं कहा था लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करो आप। उसके बाद जब QIB का सब्सक्रिप्शन आया, उसके बाद से एकदम ने देखा था ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी और शायद उसी का नतीजा है कि सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ, जो हमें अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली और स्टॉक उसके बाद और ज़्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। सर कैसे देख रहे हैं, काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, बहुत लोग संशय में थे और आप जो है काफ़ी सकारात्मक रुख था आपका इस कंपनी को लेकर के, और बिल्कुल वही होता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है रिटेल को, लेकिन शायद उतना कुछ मिला नहीं क्योंकि उस तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन बहुत लोग अब लेना चाह रहे होंगे। क्या इतनी ऊंचाई पर जाकर लेना चाहिए? और जिन लोगों को मिल गया है, तो आज बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां आई थी, तो क्या उनको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, जिसने शेयर अप्लाई किया और उसे शेयर लगा, इस भाव में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे ख्याल से 60% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है और अगर नतीजे कंपनी के आने वाले समय में अच्छे भी आते हैं तो इससे प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरी चीज ध्यान में रखिए कि कंपनी ने इशू की थी 415 में, मौजूदा भाव है 700 रुपए के आसपास। अब 700 रुपए आपको रिटर्न चाहिए। अगर आप 10% की भी रिटर्न की उम्मीद करते हो तो अब आपको 70 रुपए चाहिए। पहले आपको 10% के लिए 41 रुपए चाहिए था। क्योंकि ये भाव इतना बढ़ चुका है तो EPS जो चाहिए आपको वो भी लगभग डबल हो चुकी है। क्या ये कंपनी इतना कमा सकेगी? नहीं, ये समय बताएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको शेयर लगा था, प्रॉफिट बुक कीजिए। अच्छे बुरे दिन सब आएंगे, JNK नहीं तो और कोई कंपनी को खोजेंगे, कुछ न कुछ मिलजुल कर नई कंपनी निकालते। ठीक सर, तो फिलहाल के लिए जिन लोगों को भी IPO अलॉट हुआ है उन सब के लिए सलाह यही है, मुनाफा बुक कीजिए, अगले कोई IPO या किसी शेयर की तैयारी करिए, रिसर्च कीजिए, हमारे साथ सवाल पूछिए, तो वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो जिन जिनको अलॉटमेंट हुआ है वो अब मुनाफा अपना बुक कर सकते हैं और फ्रेश बाइंग करने के अभी इन लेवल्स के ऊपर सलाह नहीं है अरुण जी की तरफ से। SME क्षेत्र में भी कुछ एक IPOs खुले हुए हैं, जरा शौर्य से पूछते हैं। शौर्य, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? जी, SME क्षेत्र में एक तो लिस्टिंग हुई है तो बहुत अच्छी है, उसके अलावा 2 कंपनी खुली हुई हैं। पहले अगर लिस्टिंग पर नजर डालें तो कंपनी का नाम है एमफोर्स ऑटोटेक। हमने मैनेजमेंट से बात भी करी थी और शेयर BSE पर 90% की प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। उसका जो कंपनी खुली हुई है उसका नाम है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज रोलर्स एंड पैक। उस पर अगर बात करें तो 30 करोड़ के आसपास का IPO साइज है, पूरा ही फ्रेश इशू है, 3 मई तक खुला रहेगा। आज पहला दिन है और आज 12:15 बजे तक 1 गुना भर गया था और ग्रे मार्केट में कंपनी को 78 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर 9 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी है MK प्रोडक्ट्स। MK प्रोडक्ट्स भी 30 से अप्रैल से 3 मई तक खुली रहेगी। प्राइस बैंड है 52 से लेकर 55 रुपीज़ पर शेयर का। IPO का साइज है 12.61 करोड़, जो पूरा ही फ्रेश इशू है और आज 12:15 बजे तक 8 गुना ज़्यादा भर चुकी थी। इनफैक्ट 9 गुना के आसपास 8.81 टाइम्स कंपनी भर चुकी थी और 55 रुपीज़ के प्राइस पर कंपनी को 25 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं MK प्रोडक्ट के अंदर।
सर सबसे पहले तो एमफोर्स ऑटोटेक की बात करेंगे, अश्विनी क्षेत्र की कंपनी। क्या करना चाहिए सर? काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल रही है। अभी क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए जिन्होंने अप्लाई किया था? देखिए, आज पहला दिन है, 90% ऊपर शेयर खुला है। 1 करोड़ से ज्यादा शेयर की अपर सर्किट लगी है। इस स्थिति में किसी को शेयर बेचने के लिए बोलना बहुत ही गलत होगा। राइड कीजिए रैली को, अगर आपको शेयर मिला है। मेरे ख्याल से कोई घबराहट नहीं है, कंपनी अच्छी है। और आपके शो पर मुझे याद आता है, मैंने कहा था कि कंपनी की जो सब्सिडियरी जिसमें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू के तहत कंपनी निवेश करना चाहती है, आगे जाकर वो कंपनी का ड्राइविंग फोर्स बनेगा। तो आने वाला समय कंपनी के लिए अच्छा है। एक खुशखबरी आपको और देना चाहता हूं। बात करते करते निफ्टी ने नवीन न्यू हाई, ऑल टाइम हाई भी बना लिया है। तो जब शो की शुरुआत थी तो अपन बात कर रहे थे बिल्कुल। कि 7 अंकों की कमी रह गई है, वो भी पूरी हो गई है। अगर आप मुझे और बार शो पर बुलाते रहेंगे तो शायद नए ऐसे हाईज होते रहेंगे। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपको बुलाते रहेंगे, नए नए हाइज लगाते रहेंगे। बहुत शानदार सर। अब इस समय अभी जो थोड़ी देर पहले नया उच्चतम स्तर बनाया है वो है 22,780 के आसपास का। तो 779.75 का स्तर देखने को मिल रहा है। नए उच्चतम स्तर बनते हुए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर इस समय कामकाज करता हुआ, नए उच्चतम स्तर बनाते हुए इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। तो शानदार रैली, और अब आधे % से ज़्यादा की बढ़त जो है वो निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स, निफ्टी, माफ़ कीजिएगा, एनएससी पे अगर हम आंकड़े देखें तो अब 1400 से ज़्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और वहीं 1065 शेयरों में इस समय हम दबाव देखने को मिल रहा है हमें। सर, ये जो 2 IPO असमी के और खुले हुए हैं, उनको अगर आपकी नज़र पड़ी हो तो आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति वहाँ पर होनी चाहिए? मेरी नजर नहीं पड़ी है इन पर, लेकिन हाँ, एक मेन बोर्ड पर आईपीओ खुलेगा अगले सोमवार को, जिसका बंबई में कल रोड शो हुआ था। उसके ऊपर सिर्फ एक आध टिप्पणी में कर देना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है इंडीजीन। प्राइस बैंड कुछ 425 रुपए के आसपास का है। सोमवार को इशू खुलेगा, बुधवार को बंद होगा। और कंपनी का कारोबार समझने के लिए काफी कठिनाइयां मुझे भी हुई, और मौजूदा जितने लोग थे कंपनी के रोड शो जो आए थे उनको भी काफी हद तक हुई। तो एक डिफिकल्ट कंपनी है, लेकिन इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगले सप्ताह जब इस पर बात होगी तो चर्चा होगी, बट सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि अगले सोमवार को ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी का आईपीओ खुल रहा है। चलिए, तो आप इसीलिए कहा जा रहा था मुनाफा बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मुनाफा बुक करेंगे तभी अगली कंपनी में पैसे लगाने के बारे में सोच सकेंगे। फिर हम अरुण जी को फ़ोन करके बुलाएंगे और कहेंगे कि बताएं हमारे दर्शकों को कि उनको भी पैसे यहाँ पर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो लगातार हमारी कवरेज एक खास जारी रहेगी। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको ट्रेनिंग के लिए भी कहीं जाना है, तो आपकी ट्रेनिंग अधूरी ना रह जाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए वाह क्या IPO है सेगमेंट में इतना ही। वाह क्या IPO है।